आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर अच्छी हेडलाइंस पर। CSVTU पेपर लीक का मामला, एमजे फार्मेसी कॉलेज की संबद्धता रद्द करने की तैयारी। क्या CSVTU से भी हुई चूक? पीएम सूर्य घर योजना, लोन लेने में आ रही दिक्कतें। पीएम से IAS अधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को लगाई फटकार। सिंदूर पार्क के लोकार्पण ने रचा इतिहास। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। विधायक ने भागीदारी की अपील की। भुइयां ऐप बना जमीन हड़पने का जरिया। अकेले दुर्ग जिले में 765 एकड़ जमीन का घोटाला। 2 पटवारियों को किया गया निलंबित। भाजयुमो अध्यक्ष बदले जाने पर सियासत गर्म। भूपेश बघेल ने दी प्रतिक्रिया। DMF में भ्रष्टाचार का मामला उठाने पर रवि भगत को चुकानी पड़ी कीमत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि CSVTU के फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में एक के बाद एक नया खुलासा हो रहा है। परीक्षा केंद्र MJ कॉलेज ऑफ फार्मेसी से लीक हुए प्रश्न पत्र को लेकर अब CSVTU ने कार्रवाई के संकेत दे दिए। CSVTU ने कहा है कि MJ फार्मेसी कॉलेज बेसिक जरूरतों के साथ परीक्षाएं कराने में भी नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में CSVTU द्वारा आगामी कार्य परिषद की बैठक में कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। इसकी जानकारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजेंगे। उधर MJ कॉलेज प्रबंधन ने भी CSVTU को अपना जवाब भेजा है, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा के दिन की मिनट टू मिनट जानकारी भेजी गई है। इसके अलावा MJ कॉलेज ने CSVTU के एक और पत्र किया है, जिसमें MJ कॉलेज द्वारा उनका परीक्षा केंद्र बंद करने का निवेदन कर दिया है। इसमें अधिक छात्र संख्या के साथ परीक्षा कार्य में हो रही दिक्कतें साझा की गई है। इसके जवाब में CSVTU का कहना है कि अगर एक कॉलेज परीक्षा कराने जैसी जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो फिर उसको संबद्धता भी क्यों लेनी चाहिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों में सोलर रूफटॉप लगाने के लिए ऋण प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय से आई डॉक्टर AS पूजा जैन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज के साथ ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विद्युत सेवा भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय से आई पूजा जैन द्वारा विभागीय अधिकारियों, विभिन्न बैंक के प्रतिनिधियों और वेंडरों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा की। ऋण स्वीकृति के बाद में प्रकरण निरस्त किए जाने और ऋण प्रदाय में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बैंक के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को योजना अंतर्गत ऋण की अवधि और उपभोक्ताओं द्वारा देय EMI के संबंध में उपभोक्ताओं से चर्चा कर उन्हें पूरी जानकारी दें, ताकि उपभोक्ताओं के ऋण संबंधी आवेदन जानकारी के अभाव में निरस्त न हो। उन्होंने विभिन्न बैंकों द्वारा सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए अपनाई जा रही ऋण प्रक्रिया में एक रूपता लाने और न्यूनतम आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन के साथ ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम दुर्गापाली में सिंदूर पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पर्यावरण, मातृत्व सम्मान और शहीदों की स्मृति को से जोड़ते हुए इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की और देव वृक्ष रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी कड़ी में 22 अप्रैल 2024 को हुए नक्सली हमले में जिन वीर महिलाओं ने अपने सिंदूर और परिवार को खोया, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सिंदूर पार्क की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया है। लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर 251 पौधे रोपे गए, जिन्हें मातृत्व, प्रेम और बलिदान का प्रतीक माना गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चरण पादुका योजना के तहत 50 तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएं प्रदान की, जिसमें ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में विधायक पूर्व मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि मातृत्व और बलिदान को सम्मान देने का एक स्थायी प्रतीक भी है। उन्होंने समाज के हर वर्ग से इसमें भागीदारी निभाने की अपील की है। ये सब जन जागरण का किससे ही ठीक होगा, क्योंकि नशा करते उनको कोई एजुकेट नहीं कर पाता, और घरों में माता पिताजी बच्चों का जो कम्युनिकेशन गैप है वो सबसे बड़ा रोड़ा है। कम्युनिकेशन गैप कम होने से बच्चे टेंशन में भी नहीं रहेंगे, उनकी व्यथा किसको बताएंगे, उनकी दुख किसको बताएंगे, अपनी बातचीत किसको बांटेंगे, तो ये लोग नशे की ओर जाते हैं। तो मैं सभी माता पिता को आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप न करें, साथ में रहें, रात का भोजन कम से कम एक साथ करके बातचीत करके सही मार्गदर्शन प्रदान करें। विधायक जी जितनी जागरूकता बढ़ राज्य सरकार के ऑनलाइन भूया ऐप के माध्यम से दुर्ग जिले में 765 एकड़ शासकीय और निजी भूमि का बंदरबाट करने का मामला सामने आया है। मामले में संलिप्तता पाए जाने के बाद 2 पटवारियों को जहां निलंबित किया गया, वहीं 18 पटवारियों का दूसरे हलकों में तबादला कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जमीन की हेराफेरी में बड़ा सिंडिकेट जुड़ा होने का अनुमान है। फर्जीवाड़े के तार रायपुर, दुर्ग, कोरबा समेत अन्य जिलों से जुड़े होने की शंका है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पाटन के पटवारी मनोज नायक और अहिवारा में पदस्थ पटवारी कृष्ण कुमार सिन्हा की आईडी के जरिए जमीन रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई है। एनआईसी से मिली जानकारी के बाद दोनों पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के संज्ञान में भी यह मामला आया है। मंत्री ने कहा है कि 765 इंच की गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं विभाग पूरे मामले की जांच और कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कराएगा। छत्तीसगढ़ में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रवि भगत को कीमत चुकानी पड़ी है। छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने डीएमएफ और सीएसआर मद में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए थे, जिसके चलते उन्हें पद से हटा दिया गया। भूपेश बघेल ने भाजपा पर आदिवासियों के नेतृत्व छीनने का भी आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रवि भगत को कीमत चुकानी पड़ी। छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने अडानी संचार विभाग के प्रवक्ता वर्तमान मंत्री से डीएमएफ और सीएसआर में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। न जवाब दिया गया और न ही जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई। उल्टा उनको पहले नोटिस दिया गया और अब भाजयुमो छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इस नई टीम में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति को गति देने के उद्देश्य से कई अहम नियुक्तियां की गई है। घोषित सूची के अनुसार 8 वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नियुक्तियां संगठन के विविध सामाजिक वर्गों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए की गई है। वहीं युवा और तेज तर्रार नेता अमित चिमनानी को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्हें संगठनात्मक कौशल और स्पष्ट वक्तव्य शैली को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने मेकाहारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति हॉस्पिटल रायपुर और छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीज को दी जा रही सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता, ओपीडी व्यवस्था और छात्रावास की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीन विवेक चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान कई कमियों को चिन्हित करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मरीज को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिले। उन्होंने अस्पताल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं पर भी चर्चा की। आयुक्त ने कहा है कि मेकाहारा जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान में मरीजों की संतुष्टि और सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। इस निरीक्षण से मेकाहारा अस्पताल और छात्रावास में सुधार की उम्मीद जगी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंगदान करने वालों के परिजन का सम्मान किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव ने 7 जिले रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, राजनांदगांव और दुर्ग के कलेक्टर को पत्र लिखा है। इस मौके पर अलग अलग जिलों के 12 अंगदाताओं के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। इनका आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय ने जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि अंगदान एक अत्यंत मानवीय और जीवन रक्षक कार्य है, जिसके माध्यम से अनेक जरूरतमंद व्यक्तियों को नया जीवन प्रदान किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अंगदान के प्रति जन जागरूकता अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण इस दिशा में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अंगदान को बढ़ावा देने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि अंगदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान किया जाए। रायपुर में एक बार फिर भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर होने जा रही है। संस्कारधानी रायपुर की पावन भूमि गुढ़ियारी में 16वां भव्य दही हांडी उत्सव 17 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति और श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक बसंत अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ऐतिहासिक प्रतियोगिता शाम 4 बजे से अवधपुरी मैदान, श्रीनगर रोड, गुढ़ियारी में शुरू होगी। इस बार प्रतियोगिता को और भव्य बनाने के लिए कुल 11 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है, जो विजेता गोविंदा टोलियों को दी जाएगी। इसके साथ ही इस वर्ष दही हांडी उत्सव में छत्तीसगढ़ के कोने कोने के साथ ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र से भी गोविंदा टोलियां भाग लेगी। दर्शकों और प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए आयोजन स्थल पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। इस महाआयोजन में गरिमा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री, विधायक और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। है कि इस बार जो मंच है वो जैसे आईफा का मंच सजता है वैसे सज रहा है। कृष्ण भगवान की इस भक्ति में हर साल पिरामिड बढ़े, व्यवस्था बढ़े और कृष्ण लीलाओं का मंचन हो और हमारे आने वाली संस्कृति, हमारे बच्चे लोग इसको जाने। और बड़े बड़े स्टार लोग को इसलिए बुलाया जाता है कि उस बहाने यूथ, यंग लोग आते हैं और हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो गुढ़ियारी धर्म का एक प्लेटफॉर्म है। गुढ़ियारी में रास गरबा होता है, गुढ़ियारी में दही हांडी होती है, गुढ़ियारी में बागेश्वर महाराज जी आते हैं, गुढ़ियारी में प्रदीप मिश्रा जी आते हैं। गुढ़ियारी धर्म नगरी के रूप में स्थापित हुई है, तो उसका कारण ही यही है कि वहाँ के हमारे हनुमान जी महाराज, ऐसी अद्भुत उनकी कृपा है कि हम लोग लगातार कुछ न कुछ वहाँ धर्म के इस बड़े महाकुंभ का आयोजन करते हैं। साहब मुख्य अतिथि होंगे हमारे विजय शर्मा जी और प्रदेश के सभी गणमान्य जितने भी हैं, सभी यहाँ पर अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अगली खबर गरियाबंद से है। जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरी पानी सीकासेर के घने जंगलों से जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखी गई बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन कुकरों का इस्तेमाल कुकर बम बनाने के लिए किया जाना था। साथ ही नक्सल गतिविधियों के प्रचार के लिए प्रिंटर और टैबलेट का उपयोग किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह पूरा सामान जंगल में गुप्त रूप से डंप किया गया था, ताकि मौका मिलते ही इसका उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सके।
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।